हेलो दोस्तों, यूपीएससी हैज बी रिलीज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। डेट मेंशन भी किया गया है 14 फरवरी 2024। एग्जामिनेशन नोटिस रिलीज किया गया था एंड लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो 5 मार्च 2024। यहाँ पे इम्पोर्टेंट में मेंशन किया गया है कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशंस। बहुत कैंडिडेट जो बहुत सारे मीथ में फंसे होते हैं कि हुआ एलिजिबल या नॉट, लाइक डेट ऑफ बर्थ, उनका डेट ऑफ बर्थ 21 ईयर हुआ या फिर मंथ में प्रॉब्लम है तो वो तो पहले अपना इंश्योर हो जाए कि वे एलिजिबल है या नहीं। ये यूपीएससी फ्रंट पे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करके समझाया है। ओके, एंड हाउ टू अप्लाई। बेसिकली आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो फर्स्टली यूपीएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन का एक प्लेटफॉर्म है, लाइक वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपका ये सेव हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद आप फॉर्म को फिल करेंगे एंड इस तरह से आपको फिल करना है। मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल। ओके, आप ओटीआर प्रोफाइल में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, लाइक आपने 2023 में फॉर्म भरा, ओके, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, इसमें बताया गया है। एंड मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ओटीआर प्रोफाइल। ओके, अगर आप फॉर्म को फिल करते हो, ओके, एंड अगर इनकरेक्ट डाटा आप फिल कर देते हैं तो आपको यूपीएससी टाइम दे रही है आफ्टर जो 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक, एक वीक के टाइम में आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ आप समझ सकते हैं जो इसमें मेंशन किया गया है बेसिकली नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ही है जो निगेटिव मार्किंग को लेकर। एंड लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस जो आपका 5 मार्च की शाम 6 बजे तक ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो अपना वेट नहीं करें, पहले फॉर्म फिल करें। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, जो यहाँ पे यूपीएससी एक न्यू इंट्रोड्यूस किया है, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, ओके, उसके बाद आप QPR लाइक ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन में अपना पार्टिसिपेट करके क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करके आप कुछ कर सकते हैं। लाइक ये न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके बारे में बेसिकली आपको आगे देखने को मिलेगा। ओके, एंड आगे बात करते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन बैन, एग्जामिनेशन हॉल में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते। ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है जो इसमें यूपीएससी पहले से बता रखा है। ओके, आगे नेक्स्ट बात करते हैं जो हाँ यूपीएससी में इस बार बहुत बड़ी पोस्ट है, 1056 पोस्ट है, तो बहुत बड़ी चांसेस है। पहले कम ही थी, 800 को लेकर कुछ थी पहले 2023 में, एंड इस बार पोस्ट की संख्या बढ़ी है। तो यहाँ पे देखिए जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंडर में जो डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पोस्ट है वो मेंशन किया गया है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 21 पोस्ट हैं। फर्स्ट में आप देखेंगे IAS, IFS, IPS एंड इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप है। इस तरह टोटल 21 पोस्ट हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो इसमें बताया गया है। यहाँ आप देखेंगे यूपीएससी पहले से डिसाइड करती है कि अपना सेंटर कहाँ पे एंड किस स्टेट पे, विच स्टेट एंड कहाँ पे आपका सेंटर रहेगा। यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं आप। ऑफिशियल साइट से बेसिकली ये नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लें, आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। यहाँ पे सिविल सर्विस का जो मेंस एग्जामिनेशन उसका सेंटर भी इसमें दिया गया है। ये जो सेंटर है ये स्टेट वाइज है। यहाँ पे जैसे पटना का, बिहार वाले पटना जो उनके पास में है, एंड वो अपना सेंटर कहीं भी दे सकते हैं। लाइक वो दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में ही अपना सेंटर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो यूपीएससी बताइए। नेक्स्ट पेज में देखते हैं उसको। ओके, एलिजिबिलिटी कंडीशन, इसमें हम यहाँ देख सकते हैं नेशनलिटी भारतीय होनी चाहिए और भी इसमें मेंशन है। एज लिमिट की बात करें तो हाँ, एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे समझ सकते हैं आप, एज लिमिट है जो 2 अगस्त 1992 से लेकर 1 अगस्त 2003 जिनका डेट ऑफ बर्थ इनके अंदर में आता है वो आर एलिजिबल। ओके, वो फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे आप समझेंगे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया है। तो ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो बेसिकली आपका यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है जो नेक्स्ट पेज में है। यहाँ पे हाँ ओके, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना कंपलसरी है, तो ये आप हमको भर सकते हैं।
नेक्स्ट नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट, जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट है वो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट है, ओके। एंड नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट जो SC/ST के लिए अनलिमिटेड है, बेसिकली 9 अटेम्प्ट ही होता है। एंड OBC के लिए 9 है एंड PWD के लिए अनलिमिटेड है। नेक्स्ट बात करें तो और भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया है। मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड और फ़ी की बात करें, ओके। एप्लीकेशन फ़ी एक्सेप्ट फीमेल SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क यानी कि PWD उनको छोड़कर जनरल के लिए 100 रुपये रखा गया है एंड OBC के लिए भी 100 रुपये है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, तो कैसे आपको अप्लाई करना है। फर्स्टली आपको OTR प्लेटफॉर्म पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सिविल सर्विस के लिए फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ ये भी दिया गया है कि मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, जो पहले ही डिस्कस कर लिए है कि आप अदर देन भी मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ रॉन्ग डाटा फिल करते हैं तो आपको टाइम दिया जाएगा, आप टाइम के अंदर में अपना चेंज कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। यहाँ पे बताया गया लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका लास्ट डेट है सबमिट करने की एप्लीकेशन फॉर्म वो है 5 मार्च 2024 शाम के 6 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं, जो आपकी डेडलाइन डेट है, जो लास्ट डेट है। एंड और भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन है जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते तो उनको डिफ़िकल्टी होती है कि वो शायद कुछ गलत भर रहे हैं या फिर कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो इस तरह से बढ़िया से पढ़ ले नोटिफिकेशन को, फिर अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 1 में क्या है, प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। UPSC का प्लान क्या होगा। फर्स्टली वो PT एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे जिसमें 2 पेपर होगा, ओके। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, देन इंटरव्यू। तो यहाँ पे बारी बारी से सबके बारे में समझाया उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन 2 में क्या है। सेक्शन 2 में उन्होंने समझाया है कि आपका सब्जेक्ट फॉर द PT एंड मेंस एग्जामिनेशन। PT में आपका क्या होगा, आपका होगा GS1 जो 200 मार्क्स का होगा, एंड वो CSET होगा, ठीक है, वो भी 200 मार्क्स का होगा। तो बेसिकली CSET में क्या करना होता है, आपका 33% मार्क्स क्वालिफाइंग होता है। अगर 33% मार्क्स आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं, एंड GS2 में कट ऑफ क्लियर करना होता है, ओके। देन अगर आप क्लियर करते हैं PT तो मेंस एग्ज़ाम देंगे, एंड मेंस का जो इसमें सिलेबस है वो डिस्कस किया गया है। जैसे इसमें होता है एक लैंग्वेज, एंड एक लैंग्वेज इंग्लिश है, ओके। एंड अदर देन आपको एक रीजनल लैंग्वेज या हिंदी कोई भी एक लैंग्वेज लेना होता है। उसके 300 मार्क्स होते हैं, जो क्वालिफाइंग होते हैं वो मेंस में ऐड नहीं होते उनके मार्क्स। एंड देखिए पेपर 2 भी काउंटेड फॉर मेरिट के लिए वही पेपर काउंट होंगे, जैसे लाइक पेपर 1 ऐसे, ओके। पेपर 2 में क्या आएगा, GS1। पेपर 3 में GS3। पेपर 4 में GS थर्ड, एंड पेपर 5th में GS4, एंड पेपर 6th में ऑप्शनल आ जाएगा। ऑप्शनल का 2 पेपर होता है जो 250 मार्क्स का होता है, टोटल 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप समझ सकते हैं टोटल जो 1750 मार्क्स का, 1750 मार्क्स का क्या हो गया, आपका रिटेन हो गया जो मेंस के पेपर से आप देंगे, एंड 275 जो आपका इंटरव्यू का मार्क्स होता है। टोटल मार्क्स की बात करें तो 2025 मार्क्स हो गए, जिस पे आपका कट ऑफ बनता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो या बेसिक नॉलेज जान गए, सिलेबस समझ गए, तो यहाँ इसके बाद आपका जो सिलेबस है वो विशेष रूप से सिलेबस के बारे में डिस्कस किया गया है। जितने भी UPSC में ऑप्शनल पेपर है, सिलेबस है, उनके बारे में समझाया गया है। हाँ, देन ओके, अगर आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपका एक फाइनल लिस्ट आता है, जिससे आप अपना ड्रीम जॉब अपने रैंक के अकॉर्डिंग पा सकते हैं, ओके। तो ये वीडियो का पूरा कंक्लूजन रहा। एंड उसके बाद सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है। तो सिलेबस जो कैंडिडेट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो सब पता होगा, तो यहाँ पे वीडियो लॉन्ग कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा फुल वीडियो। एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।